माशाअल्लाह बहुत खूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त तंग है इसलिए प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए चल रहा हूँ। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम जिनकी सदारत में मुनाक़िद हो रहा है हजरत मौलाना अनवार साहब मिफ्ताही, वो हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मोहम्मद उज़ैर वल्द मोहम्मद हनीफ बुराक सर आए और नमाज के उन्वान पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि बुकरतन व असीला वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सलामन जमीला। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन अलम व अलमुल ईमान अस्सलात। मुहतरम हज़रात, इस हदीस सरापा तक़सीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है जिसका तर्जुमा यह है, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हज़रत दुनिया में भांत भांत के लोग और किस्म किस्म की पार्टियां हैं, कोई अरबी है और कोई ईरानी, कोई फरांसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफगानी है तो कोई पाकिस्तानी। इसी तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है तो किसी का नाम कम्युनिस्ट है, किसी का नाम जनसंघ है। बावजूद के उन तमाम पार्टियों और कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल हैं, मगर उनके अलग अलग निशानियां हैं। आप उन्हें निशानियों को देखकर मालूम कर लेते हैं कि भला कहाँ का रहने वाला है, यह भला किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। यह तो गुफ्तगू हुई उन चीजों के बारे में जो हमारी निगाहों से गुजरती है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर उनके कुछ निशानात होते हैं जिनसे उनका वजूद का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियां हिलती है तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है। इसी तरह कुफ्र, निफाक, फिस्क जैसे ईमान जैसी ज़ाहिर आंखों से नजर नहीं आती। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद दूसरी तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद ज़ीशान इब्न रईस अहमद सिंगार को दावत देता हूँ, वो आए और रोजा के उन्वान पर तकरीर पेश फरमाए। मोहम्मद ज़ीशान। माशाअल्लाह। बेटा एक मिनट रुक जाए और थोड़ी सी सजावट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज ये मदरसे का सालाना जलसा, सालाना प्रोग्राम, सालाना की कारगुजारी बच्चों की आपके सामने पेश की जा रही है। मुमतहिन हजरात ने इम्तिहान ले लिया, लेकिन आप हजरात भी इस मदरसे के मुआविन हैं, दुआ करते हैं वो भी मुआविन हैं, और जो किसी भी किस्म से ताउन करते हैं वो सब मुआविन हैं। मदरसे वालों का ये एक तरीका होता है कि अवाम को, बच्चों को सुनवाया जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बहुत कीमती कीमती तकरीर कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे चल के ये हमारे अमीर बनेंगे, मुकर्रिर बनेंगे, मुदर्रिस बनेंगे, हमारे घरों में दीन के चिराग बनेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब मैं आपसे एक गुजारिश करूँ, मैं तकरीर नहीं करना, मैं थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ घुमा फिरा के, लांगू होनी। अभी बच्चे ने तकरीर करी, भाई हवा तो दिखती नहीं है। या बच्चा की तायद में एक मेरे बात याद आ गई, गिलास में, शीशा के गिलास सफेद में आप पानी लो, आप यहाँ में देखो कुछ दिख रहा है तो आप लोग कहोगे कुछ ना दिख रहा। वहाँ लेबोरेटरी में डॉक्टर के पे ले जाओ तो लोग कहेंगे कि हमें कीड़ा हम, और अगर आप लोग हम दिखा दें तो ये पानी पी रहे गो भी ना। अब साइंस वाले कह रहे हैं तो या हम मान रहे हैं वाकई हमें कीड़ा तो हाँ, लेकिन हमने ना दिख रहे। समझे बात है? जैसे ये बच्चा ने मिसाल दी, ऐसे ही एक यूं भी मिसाल है कि हम साफ शफाफ गिलास में पानी नजर और कुछ ना दिखा। अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है, हमने ना देखा। मेरा अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने इंसान बनाए हुए हैं,
तुम हामी भरी हो, मैं भी कहूंगा ताकि जल्दी बात खत्म हो जाए, 5 मिनट में बस। अल्लाह ने 2 आंख बनाई, अगर इनमें से एक छोटी होती तो बुरी लगती है कि ना लगती? मैं आपसे पूछूंगा, फटाफट जवाब देता रहो। बुरी लगती ना? 2 हाथ बनाए, एक घास एक छोटा बना दे तो एक बड़ा, तो बुरा लगता कि ना लगता? एक टांग छोटी एक बड़ी तो बुरा लगती कि ना लगती? या को मतलब एक अल्लाह भी डिजाइन पसंद है, समझ में आई बात? अब या में कहिए एक सिर्फ फिर आदमी ने कही फबी अला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, इतनी बार तक आई है कुरान में। यार अल्लाह एक ही बार कह देता तो वो काफी है, नऊजुबिल्लाह। एक सर फिरो आदमी आ गया, एक पठान मौल साहब घुसवागो, अपने गांव से सफर करो, मैं देखूंगा ये बदतमीज है, और छुरी ले ली, पठान को दिया, चक्कू छुरी जरूर रखा। वो उतरो गांव में, वाने कही एक आदमी सु भाई नू बता फलानो आदमी कहां है, तू कहा करागो, नुकुआ की एक आंख निकालूंगा। वाने अल्लाह के कलाम का एतराज करो कि जिगे जिगे इतनी फबी अला रब्बिकुमा, कौन कौन सी नामत है? तो भाई झुटलाओगे, एक बार होनी चाहिए। वाने कहिए अल्लाह ने जितनी बार कही सब सही है, मैं वाकई आंखें फोड़ूंगा, और हो वही इत्तिफाक सु आदमी। नुक भाई काहे लु फोड़ागो? नुक जब एक आंख से काम चल जाए तो अल्लाह ने दूसरी काहे लु बनाई थी? कुछ समझ में आई बात? तो अल्लाह ने जो भी बनाई है, जो भी कलाम, हाथ पामर सब। लेकिन मेरे दोस्त आज को जलसा मुझे टेढ़ मेढ़ से लग रहा है। अगर सही हो तो कहता है, अगर हमारे कुछ साथी लूलू बैठे, बच्चा बीच में बैठे, मेरी गुजारिश है जो कुर्सी पे बैठा अपनी कुर्सी नहीं ले आओ, हम डिजाइन बनाएंगे, अल्लाह डिजाइन पसंद है इंशाल्लाह। आप अपनी कुर्सी नहीं ले आओ, बिल्कुल मत शर्मा, डिजाइन बनाना जब ही मजा आएगा जलसा में। आप बच्चे आगे हो, बुजुर्ग सामने हो जाएंगे, जलसा की देखो रौनक, बच्चा में भी कहने वाले में भी जब ही जोश आवे, जब ही अच्छा लगे। अब हमारा कितने कीमती आदमी बैठे जिम्मेदार, एक एक आदमी 100 के बराबर है। हम लो तो आप हमारे जलसा में आ गए, आप शर्मा थे पे या जंगल में मंगल और अल्लाह की कलाम की निस्बत पर आप यहाँ आए हो, बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत फरमाए, अल्लाह आपके रिज्क में बरकत अता फरमाए। आप तो हमारी आन बान शान हो, जो हमारे इलाके के बुजुर्ग बूढ़े बड़े, हाँ जी, यही तो हमारे लिए सब कुछ। हाँ, हेड बहीड़ा आमड़ा और बडान का पुअल मजबूर होगी, हिंद बैठ जाएंगे खाने में तो कड़बे लगा जी, और पीछे हाँ अनमोल। ये बड़े बूढ़े की बात चल रहे हैं हम, हमारे सारी जब घड़ी रह जाए, जब इनके तजर्बे सामने आवा तमाशा ऐसे ही कुर्सी न नूल लिया, कोई बात नहीं। हमारे बड़े बूढ़े कहा रात थोड़ी कट जाएगी, कुर्सी बिठा दो, 2-4 बड़े बूढ़े ऐसे बेचारे नीचे ना बैठ सका, हिंद दीवार के साथ लगा दो लूलू। शाबाश शाबाश, इकराम करो अपने बड़े बूढ़ों को, पानी पिलाओ इनको, सूखे मत जो। तो हाँ, बोतल ले आओ पानी की, कारी साहब ने ला कर रखी। अब टाइम और स्टेज पे भी ले आओ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे। अब कुछ लगी है बात कि हाँ कोई बात है। अब मैं इस बच्चे की तकरीर सुनने के लिए आप हजरात से बगौर सुनने के लिए दरखास्त करूंगा। बड़ा कीमती जोहर है ये हमारा जो सरमाया है, अल्लाह ताला हमें सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अइम्मा व उलमा इकराम जो इधर बैठे हुए हैं नीचे, वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। बहुत बड़ा स्टेज है, आप ऊपर तशरीफ ले आए। मौलाना बरकत साहब बैठे हैं शायद इधर उधर, और हाफिज साहब बैठे हैं, ऊपर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल कुरआन फ़ी शहर रमज़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मदिल खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इला यौमिल क़ियामा। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर और मोहतरम दोस्तों, अभी अभी मैंने आखिरी किताब बासवाब की एक आयत तिलावत की है, जिसका तर्जमा यह है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मत फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोज़ा का दर्जा है। रमज़ान के पूरे माह के रोज़े मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं।
جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ فرمایا ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا عذر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلہ میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام ہی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یا ہیں سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسیٰ، سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ توریت و انجیل کے صفحات گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی الہی احکام کی تعمیل میں گزرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کا جی چاہے آپ شیری سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے، آپ کے روبرو لذیذ کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دیتے ہیں۔ یہ حرکت ایک دو دن نہیں پورے ایک ماہ کی جاتی ہے۔ آپ خود بھی تصور فرما لیں کہ نفس کے کنٹرول کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے۔ ہمیں اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ مالک کائنات چاہتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے، کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، کہے کہ کھاؤ تو کھا لیں، پیو کھانا لازمی ہے۔ ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ اس کے بعد قرآنی معلومات کے عنوان پر ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے محمد اظہر صابر گاؤں پچان کا محمد زید ابن حافظ شمیم گراکسر کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب اللہ کا فضل و کرم اس کا احسان ہے۔ بھائی جان آپ کی تعریف۔ بھائی جان میرا نام محمد زید ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اپنے اسی مدرسے دارالعلوم سلیمانیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اچھا، تو جیسے کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں میرے چند سوالوں کا جواب دیں۔ بھائی آپ معلوم کریں انشاءاللہ جو اللہ کے کرم سے اور استاد کی محنت سے مجھے ملا ہے ضرور بتلانے کی کوشش کروں گا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کو تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے۔ بھائی جان یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کل کتنے پارے ہیں؟ بھائی پورے قرآن کریم میں کل 30 پارے ہیں۔ اچھا بھائی جان یہ بتاؤ پورے قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ کہ پورا قرآن کریم میں کتنی رکوع ہیں؟ اچھا بھائی جان یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 6667 آیات ہیں۔ اچھا بھائی جان یہ بتلاؤ کہ پورا قرآن کریم میں کتنے کلمات ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 77,436 کلمات ہیں۔ اچھا بھائی جان یہ بتلاؤ کہ پورا قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ بھائی جان پورے قرآن میں 3,22,600 کلمات حروف ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس کے بعد محمد عزیر حنیف گاؤں گراکسر محمد تسمون جاوید بھائی غسل و وضو کے عنوان پر مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے کیسا مزاج ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل عافیت سے ہوں۔ آپ صاحبان کرتے کیا ہیں؟ ویسے آج کل آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ بھائی میں مدرسہ دارالعلوم سلیمانیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اچھا، تو ہم جیسے ان پڑھ کو بھی کچھ بتلائیں گے؟ پیارے بھائی آپ شوق سے معلوم کرا، جو مجھے معلوم ضرور بتلانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہ بتلائیں گے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ بھائی غسل میں 3 فرض ہیں۔ بس 3 ہی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ 10-20 ہوں گے۔ نہیں بھائی غسل میں بس 3 فرض ہیں۔ اچھا تو وہ 3 فرض کس طرح ہے؟
नंबर 1 मुंह पर कर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल के बराबर भी जगह सूखी न रहे। अच्छा भाई ये बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? भाई गुस्ल में 4 फर्ज हैं। वज़ू में कितने फर्ज हैं? भाई वज़ू में 4 फर्ज हैं। तो बचाओ वो 4 फर्ज किस तरह हैं? तो बताओ वो 4 फर्ज किस तरह हैं? नंबर 1 पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथों को पूरी समय धोना। नंबर 3 चौथे सर का मसाह करना। नंबर 4 दोनों पाँव को तकने समय धोना। अच्छा ये बतलाएंगे गुस्ल में कितने सुन्नतें हैं? भाई गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। तो बताओ 5 सुन्नतें किस तरह हैं? नंबर 1 नापाकी दूर करने की नियत करना। नंबर 2 इस्तिंजा करना और बदन पर जिस जगह निजासत लगी है उसको धोना। नंबर 4 फिर वज़ू करना। नंबर 5 तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। ये वज़ू की 5 सुन्नतें हैं। प्यारे भाई ये और बता दो वज़ू में कितने सुन्नतें हैं और माशाअल्लाह बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद मैं नूरानी कायदा के चंद बच्चों को स्टेज पर दावत देता हूँ और उनके उस्ताद हाफिज मोहम्मद शमीम अहमद यहाँ तशरीफ ले आए। नूरानी कायदे के बच्चे। माशाल्लाह आपने इन बच्चों की तकरीर सुनी है। अब एक नूरानी कायदा है, जिसने नूरानी कायदा पढ़ लिया पत्थर फोड़ी बिना है। फिर जब मुफ्ती बन जा मौलवी बन जा वक्त कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सही रहे। तो पीछे ये बच्चा जो छोटे छोटे सुना रहे हैं आपको, ये प्रैक्टिस करा जाए। मेरे बहुत दिन जब इब्तिदा हमारी मेवात में हुई तो कारी मुबीन साहब यहाँ बैठे हैं। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ मकाते में जब गुराक सर पढ़ाते थे आप, कारी मुबीन साहब ने वहाँ बच्चों का, पहले हम मील में बड़ बशीर जमाने हतीन में, लेकिन आम छोटे मकतबों में नहीं खाए। और पीछे तो माशाल्लाह ये एक बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है। मेरे दोस्तों कहना बहुत आसान है, खड़े होकर बयान करना और बात है। एक जमात में हमारे साथ ही जा जाए जो कुछ भी ना जानो वो तकरीर करने लग जाए ना करने लग जाए। जमात की बरकत। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दो बेटा, मैं तिहारी मारे कर रहा हूँ, जासू मुंह काटो मत। तो जी जमात में एक अमीर साहब ने कही प्रोफेसर हो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, भाई आप ऐलान करनो आज कि नमाज के बाद तशरीफ रखें इंशाल्लाह दीन की बात करें। तो वो थोड़ा सा चिड़ गुस्सा हो, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं तो लेक्चरर हूँ, मैं तो ये हूँ वे हूँ, आप मुझे क्या समझ रहे हैं, आप मुझे सबक सिखा रहे हो। तो अमीर साहब हम नरमी से लेना गलती होगी, मैं तो आपको वैसे याद दिला रहा हूँ। थोड़ी सी खड़े होकर झिझक सी हो, आप थोड़ी सी पहले कर लेते, बाकी मोहब्बत नहीं, माफ करना। अमीर साहब ने बात संभाल ली। नमाज के बाद खड़ा हुए और सब हजरात तशरीफ रखियो, जोहर की नमाज 4 बजे होगी। छोर को छोड़ा मैं सुबह रेंज खत्म। ये छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं ना, इनमें काई को कमाल है पीछे इनके उस्ताद को। ये माइक खुद ब खुद ना बनो है, काई ने बनाए हुए कंपनी वाले ने जी। तो कमाल उसका भी है जिसने मेहनत की है, कमाल बाप का भी है जिसने ये बच्चा यहाँ सौंपा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए बीच में जज्बात में मैं बोल गया, कायदे के खिलाफ है, माफ करना। लेकिन हकीकत यही है कि ये मेहनत बहुत ही कीमती है। अल्लाह पाक हमें इनकी कदर की तौफीक दे।